देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, दिल्ली में कोई घपला नहीं हुआ है। पिछले 2 साल से बीजेपी की सभी एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो लगातार इसकी जांच कर रही हैं और फूटी कौड़ी उनको नहीं मिली है। हमारे बहुत से लीडरों को उन्होंने उठा के एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेलों में बंद किया हुआ है, पर उनको आज तक एक फूटी पैनी नहीं मिली है, तो वहां पे घपला हुआ ही नहीं है। और दूसरी बात रही बात पंजाब की, मैं आपको एक बार बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हमारी सरकार 2 साल हुए हमारी सरकार को बने हुए, उससे पहले पंजाब की एक्साइज पॉलिसी, जो पंजाब का रेवेन्यू इकट्ठा होता था, वो ज्यादा से ज्यादा 5,000 करोड़ रुपए का था। हमारी सरकार जब से आई है वो लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है और इस साल का हमारा जो टीचर वो 10,000 करोड़ रुपए का है, जो उनसे एग्जैक्टली ऑलमोस्ट डबल होगा। सो मेरे एक चीज मेरे को बताइए, घपला तब हुआ होगा जब उसका रेवेन्यू 5,000 करोड़ रुपए का था, या घपला तब होगा जब वो बढ़ के 10,000 करोड़ रुपए का हो गया? सो इनके पास, क्योंकि इनकी बातें अब बाहर आ रही हैं, कैसे इन लोगों ने माफिया चलाया, कैसे इन लोगों ने पंजाब को नशे की दलदल में धकेला, कैसे इन्होंने पंजाब के खजाने को लूट खाया, कैसे इन लोगों ने पंजाब के ऊपर इतना कर्ज चढ़ाया। बात उस चीज की होनी चाहिए, जांच होनी है तो उस चीज की होनी चाहिए। हमारी सरकार तो बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रही है, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, हम लोगों को नौकरियां भी दे रहे हैं, हम लोगों को बिजली भी फ्री दे रहे हैं, हम लोगों ने अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, हम लोगों ने अच्छे स्कूल बनाए हैं। सो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, पर उस पीरियड की होनी चाहिए जब एक्चुअली में घपले हुआ करते थे। अच्छा, जब अगर कोई घपला ही नहीं है तो जांच पे कोई आपत्ति भी नहीं? हमारे को आपत्ति क्या है? हम जज कोई ऐसा कुछ है ही नहीं है, घपला हुआ ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सिर्फ इनकी जो राजनीतिक जमीन है वो खत्म हो चुकी है, उसको रीगेन करने के लिए ऐसी अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। देखिए, राजनीति में ऐसी जो शब्दावली है वे शोभा नहीं देती है। हम लोगों ने कभी किसी के प्रति ऐसी शब्दावली यूज नहीं की है। आपका राजनीतिक विवाद किसी के साथ हो सकता है, आपकी जो राजनीति की फिलॉसफी है आपकी दूसरे के खिलाफ हो सकती है, पर इसका मतलब नहीं है कि ये नहीं है कि आप सभ्यता भूल जाएं, आप सभ्य शब्दों को भूल जाएं। राजनीति की एक मर्यादा होती है, आप किसी का विरोध करो पर मर्यादा में रह के करो। लगता है कि केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे पाक साहब? बिल्कुल वो पाक साहब हैं, हमारे को तो पूरा विश्वास है। अब पहले संजय भाई भी तो बाहर आई हैं, अब उनको भी तो देखो अल्टीमेटली ईडी को सरेंडर करना पड़ा, उनको जमानत मिली है। श्री अरविंद केजरीवाल जी भी, जो कि हिंदुस्तान की राजनीति के हीरो हैं, जिन्होंने एक नए तरीके की राजनीति इस्टेब्लिश की है, जिन्होंने स्कूलों की राजनीति इस्टेब्लिश की है, लोगों के केंद्र बिंदु की राजनीति इस्टेब्लिश की है, हॉस्पिटल की राजनीति इस्टेब्लिश की है, लोगों को नौकरियां देने की राजनीति इस्टेब्लिश की है। बिल्कुल वो पाक साहब और बाहर आएंगे। बिल्कुल नेचुरली है, चुनाव के दरमियान आपका एक दूसरे से विरोधाभास हो सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आप एक पार्टी को खत्म करने की हद तक पहुंच जाएं। आप, इनका तो इरादा यही था कि जैसे श्री अरविंद केजरीवाल को पकड़ के अंदर कर दी है तो शायद पार्टी टूट जाएगी। नहीं, ये पार्टी टूटने वाली नहीं है, ये देशभक्तों की पार्टी है। और अरविंद केजरीवाल से हमने यही सीखा है, ऐसे प्रेशर आते रहते हैं और प्रेशर आते रहेंगे, पर हमारे को लोगों के साथ खड़े होना है, हमारे को संविधान के साथ खड़े होना है, हमारे को लोकतंत्र के साथ खड़े होना है।